20 मिनट के अंदर दोनों का जवाब हो गया। अब मैं एक गीत रखता हूँ, टाइम पे ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान। देखिए इधर से रमेश भैया भी कहे थे भैया टाइम ज्यादा नहीं, 1 घंटा ज्यादा हो गया था आपका, फिर यह ध्यान दीजिएगा, समझो। हर दिल का धड़के ना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। क्या बात है, सुनिए आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। ये रहा जगह, क्या नहीं समझ में आ रहा बताइए ना, चिल्ला रहा हूं तो आवाज है, दम है मुझ में, समझो, दम है तब चिल्ला रहा हूं। शाम सुबह 1-1 लीटर दूध मिलता है, कच्चा चना ना समझो। ये नहीं कि भैया माइक बढ़ा दीजिए, भैया बार बार उसको टोचर करो, अरे गाइए यार, माइक क्या बढ़वा रहे हो, थोड़ा यहाँ पेट से दम से सीने से बोलिए। आगे चलिए, रहने दीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है, कि हम उनसे मोहब्बत करेंगे। भैया मोहब्बत करने लायक नहीं है ये लोग। अनुज है, छोड़ दीजिए गुरुदेव, छोटा है, कि हम उनसे मोहब्बत करेंगे, दिन रात सनम रोते। ज्यादा पढ़े भैया, तुमसे मोहब्बत न करिए। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। क्या बात है भैया, कि हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। समझो। चलिए देखिए, गीत उस समय की है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए रमेश भैया, मानिक चंद भैया, जीवनगंज की पावन धरती से बड़े भैया रमेश भैया जी के कर कमलों से हमारे नाल वादक के लिए 21 रुपए बहुमूल्य पुरस्कार है। भैया को सादर प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आइए गीत पे, देखिए यहाँ पे गीत ध्यान दीजिएगा, सुनिए भैया। भगवान विष्णु राजा बलि को छलने गए, खुद छल गए। राजा बलि को छलने गए, राजा बलि को छलने गए, अब विष्णु भगवान खुद छल गए, स्वयं छल गए राजा बलि। तो देखिए, अरे अक्सरी भक्त क्या बात है आशीष भैया, यार तुमने कौन सा हाथ मार रहे हो यार। क्या बात है, जिए मेरे समझो। सुनील भैया, अक्सरी भक्त के बस में थे, देखो ईश्वर होते हैं। दूसरे का गड्ढा खोद दियो तो का हो तुम।
गुरुजी आपने मुझे सिखाया है वहां तक जाने के लिए। मुझ में दम है तब नौवां दसम बरहटा मारता हूँ। अरे भैया 1 महीना चना चुआ हुआ है। अक्सर भगवान भक्तों के बस में हो जाते हैं। अक्सर भक्त के बस में देखो ईश्वर होते हैं और तुम मेरी भक्ति के कारण ही। जब राजा बलि रात में एक बार उठा और देखा भगवान विष्णु 52 के रूप में मेरे 52 दरवाजे में पहरा दे रहे हैं। देखिए सब लोग जानते हैं ये कहानी को, बहुत जल्द समझाने की कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको समझ में आ जाए। राजा बलि के महल में 52 दरवाजा थे। भैया बड़े भैया राजा बलि के महल में 52 दरवाजे थे। अब 52 दरवाजों में भगवान विष्णु का पहरा था 52 रूप में। तो मेरी भक्ति के कारण ही तुम जगते हो मैं सोते हैं। बड़ी सटीक लाइन दिया गुरु। राजा बलि ने जब देखा भगवान विष्णु को पहरा दे रहे हैं, ये भगवान होकर के जाग रहे और मैं सोता हूं। भैया कि मेरी भक्ति के कारण ही तुम जगते हो मैं सोते हैं। मेरी भक्ति के कारण ही तुम जगते हो मैं सोता हूं। मेरी भक्ति के कारण ही तुम जगते हो मैं सोता हूं। अब देखिए दूसरा लाइन। एक बार चंद्रमा, जिन्हें आप चंदा मामा कहते हैं, चंदा मामा दूर के, चंद्रमा जी ने देवताओं से कहा क्या कि आप ये बताइए आप सब देवता हैं मैं भी एक देवता हूँ। चंद्रमा ने कहा कि आप देवता हैं मैं भी देवता हूँ, तो आप ये बताइए आप सोते हैं मैं क्यों जागता हूँ? क्यों जागते हो? तब देवताओं ने कहा ए चंदा तूने अपने गुरु माँ को नहीं छोड़ा, तूने अपने गुरु माँ के साथ छल किया। बृहस्पति भगवान की औरत। तो सुनिए गीत में, अरे चंचल चपाले जीते क्या बात है बहुत सुंदर। ऐसी बात की होनी चाहिए। देवताओं ने कहा चंदा क्या चंचल चपाले जीत चोर चतुर चंदा आचरण से सदा तेरा राह गंदा। आचरण से सदा रहा तेरा गंदा। तूने जब अपनी गुरु माँ को नहीं छोड़ा तो हम देवताओं को क्या होगा? क्या छोड़ोगे? क्या होगे तुम? इतना दुष्ट है। वैसे तुम हो, सुनिए जी सुनिएगा, वैसे तो हो तुम सब चित आनंदा, लेकिन बांध लिया तुमने पापों का पुलिंदा। गुरु से कपट मित्र से चोरी आए हो आंधर आए हो कोढ़ी मिलता है काटने को वैसे ही जैसे
गुरुदेव। अरे यार, जब बमुर की खेती करोगे तो कहोगे इमली कहाँ से आए। सोचो। बोले चलो। बड़े भैया कल्लू दिवाकर जी की कर कमलों से ये 31 रुपए बहुमूल्य मुद्रा है भैया, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मिलता है काटने को वैसा है जैसे बीज बोते हैं। सुनिए लाइन, समझो। जैसे बोगे वैसे तो काटोगे। और का अब खेती करोगे आलू की तो उसमें बंटा कहाँ से होएगा आलू का? छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, आगे चलो। अरे जाने जग सकल मिले वैसा ही कल, हर जिसका जैसा कर्म होते हैं। समझो कि हर रात कर्म के कारण ही, कैसे? कि हर रात कर्म के कारण ही तुम जगते हो हम सोते हैं। हर रात कर्म के कारण ही तुम जगते हो मैं सोता हूँ। हर रात कर्म के कारण ही तुम जगते हो मैं सोता हूँ। अब देखिए, देवताओं ने चंदा बता दिया कि तुम्हारे कर्म जो है बहुत खराब है। जैसे कर्म थे तुम्हारे वैसे आपको फल मिला। बहुत खराब कर्म है। आपने जब गुरु माँ के साथ छल किया तो आपको ये श्रापित है, आप जागते रहो। देखिए भगवान राम ने लक्ष्मण जी से क्या कहा, देखिए ज्यादा समय नहीं लूंगा ना, कि भारी भाव्य भावों से भावना तुम्हारी, काम निष्काम है हर कामना तुम्हारी। रामचरितमानस में लिखा है चौपाई। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि हे लक्ष्मण, तुमने पूरी जिंदगी मेरे सेवा में लगा दिया। और देखिए, है असत साधनावा साधना तुम्हारी, मेरे लिए है हर प्रार्थना तुम्हारी। समझो। आराधन साधन देख तेरा प्रभावित सुर होते हैं। सुर और असुर भगवान भी आपके गुण गाते हैं, देवताओं भी आपके गुण गाते हैं। समझो। कि वन में पहरी बनकर लक्ष्मण, रमेश भैया, रमेश भैया जीवन गण लिख रहे हैं कि वन में पहरी बनकर लक्ष्मण, और तुम जगते हो हम सोते हैं। वन में पहरी बनकर लक्ष्मण, तुम जगते हो सोता हूँ। वन में पहरी बनकर लक्ष्मण, वो जगते हैं सोता हूँ। अब देखिए लास्ट लाइन, आज हम सब जो इकट्ठा बैठ पा रहे हैं, हर उत्सव का आनंद उठा ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। जो वीर जवान, ये लाइन मैंने खास तौर पर रखा है, वीर जवान जो सीमा पर तैनात हैं, उनके लिए राष्ट्र धर्म की धारणा तुम मन में धारे, तुम हो भारत माता के सच्चे दुलारे। बोलो भारत माता की। हर हिंदवासी, हर हिंदवासी, हाँ भैया, हर हिंदवासी तुम पे
तन मन है वारे, आजाद हिंद देश के तुम हो रखवारे। क्या बात है। अरे शोभा संगीत तुम्हारी, लीजिए भैया मेहनत का फल। ये बड़े भैया जगमोहन दिवाकर जी भैया की कर कमलों से राष्ट्र की बात पर, गुरुदेव राष्ट्र की बात पर बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये जवानों के दर्द को समझते हैं। क्या बात है। मोहम्मदपुर के लोग सभी पढ़े लिखे हैं भैया। और देखिए बड़े भैया होरीलाल दिवाकर जी की कर कमलों से इसी लाइन पे, सोते हुए शेर को जगाना कोई मजाक नहीं है। क्या बात है। सोते हुए शेर को जगाना कोई मजाक नहीं है, और हिंद को वीरों को हराना कोई मजाक नहीं है। क्या बात है। और सुनील भैया कारगिल की घाटी पर, सुनील भैया कि कारगिल की घाट पर रणचंडी के भेंट चढ़ाना है, रणचंडी की भेंट चढ़ाना है, और पाकिस्तानी चूहों को चुन चुन के बलिदान चढ़ाना है। क्या बात है। क्या बात है। आए चूहो बिल में घुस जाओ। अरे को लिखा करके सीना। क्या बात है। हमारे वीर जवान जो भी हैं, कितना भी कष्ट पड़े, देखिए बारिश हो फिर भी चाहे यहाँ तक पानी भरा हो, लेकिन उनको वहाँ पहरा देना ही देना है। चाहे धूप हो उनको पहरा देना ही देना है। किनके लिए कर रहे हैं? सारे हिंदवासियों के लिए, अपने अकेले के लिए नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अरे वो लिखा करके सीने में वहां से ते हो हम रोते हैं। सीने में गोली लग जाती फिर भी हंसते रहते हैं, आंख से आंसू नहीं आते, लेकिन हम रोते हैं यहाँ। क्या बात। जब सुनते हैं वहाँ कि हमारे वीर जवान को आज गोली लग गई, हम लोग उनके श्रद्धांजलियां मनाते हैं, चाहिए रोते हैं कि गोली खा करके सीने पे तुम हंसते हो हम रोते हैं। गोली खा करके सीने पे हंसते हैं हम रोते हैं। गोली खा करके सीने पे सब हंसते हैं हम रोते हैं। आखिरी लाइन, एक लाइन और। कि लिए जान हथेली में सीमा पर तुम जगते हो हम सोते। क्या बात है। कि लिए जान हथेली में सीमा पर तुम जगते हो हम सोते। बोलिए भारत माता की जय। क्या बात है।